बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा फिर मैंने आपको इस मुबारक महीने में ताक रातें चल रही हैं, इन ताक रातों के हवाले से ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम सऊदी अरेबिया के बारे में बात ना करें, तो वो भी मैंने आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डेवलपिंग स्टोरी एक बता दूं। मुझे खबरें ऐसे मिली हैं, मैंने कहा कि चले मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। उन खबरों का ताल्लुक जो है ताक रातों से और इस ताक महीने से तो बिल्कुल नहीं है। उन खबरों का ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट वाली जंग से। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात का कानून है उसको मुअत्तल कर दिया है अनटिल अनलेस के जब तक ये हेयरिंग्स अभी चल रही हैं, और तब तक तो वो नाफिजुल अमल में नहीं आएगा, ये तो आपको पता है। लेकिन अब हुकूमत ये शरारत करने का सोच रही है कि ये जो छोटी छोटी शरारतें करने वाली है ना हुकूमत, उसके अंदर बहुत से लोगों ने विद इन द गवर्नमेंट ये एडवाइस किया है कि जी, और ये काफ़ी पॉपुलर एडवाइस थी, ये काफ़ी पॉपुलर ओपिनियन रहा है इस पीडीएम की हुकूमत के अंदर, कि उन्होंने कहा कि चले ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात का जो कानून है उसको मुअत्तल किया है, तो की फ़र्क पैंदा है, मानेगा कौन, करने दे उनको मुअत्तल, हम जो है वो कोई नया इस हवाले से जो कानून है वो पेश कर देते हैं। सो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर जब ये आपस में इनकी मीटिंग शीटिंग हुई तो ये तजवीज़ आई, और ये तजवीज़ एक नहीं मुतअद्दिद लोगों की तरफ से आई कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक जो है कोई नए से नया बिल ले आया जाए, वही तंग करने के लिए, क्योंकि अब तो मामला तंग करने वाला है ना, कि अब तो वो पक्की वाली पंजा आजमाई है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि इस नहज तक बात पहुंचनी है, अभी तो इससे भी आगे नहज जानी है, अभी बड़ा गंद पड़ना है। तो अब क्योंकि वो गंद पड़ने वाली स्टेज है ना, तो अब ये भी तजवीज़ आई है कि ऐसा करते हैं कि हम रोज़ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है वो नया बिल पास करते हैं, और इतना बिलों का ढेर लगाते हैं, इतना बिलों का ढेर लगाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा ये जो 8 रुकनी बेंच है और जो मेजॉरिटी ओपिनियन जो कि इस टाइम पर पीडीएम को लगता है कि उनके खिलाफ है, जिनके ऊपर उनको रिजर्वेशंस हैं, उनका यही इलाज है, वो रद्द करते रहें, हम मंजूर करते रहेंगे और वो वहां से रद्द करते रहे। तो ये एक जरा थोड़ा सा वो शरारती पहलू था जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये हैं जी सऊदी अरेबिया के मनाजिर। ये वो मनाजिर हैं कि सऊदी प्रोटोकॉल के साथ शाही फैमिली की इनविटेशन के ऊपर नवाज शरीफ साहब ऑलमोस्ट 5 साल के बाद, इट्स अब काफ़ी लंबा अरसा, 5 साल के बाद इसलिए काफ़ी लंबा अरसा है क्योंकि नवाज शरीफ साहब की रिवायत रही है कि वो बहुत सालों से ये पिछले 5 सालों को आप माइनस कर दें, उससे पहले वो हर साल जो रमज़ान का आखिरी अशरा है वो मनाया करते थे सऊदी अरेबिया। फिर जाहिर बात है हालात वाक़यात आपके सामने होगा, और अब ये 5 साल के बाद ये रमज़ान के आखिरी अशरे में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया गए हैं और शाही फैमिली की इनविटेशन पर गए हैं। अब जाहिर सी बात है जब शाही फैमिली आपको इनवाइट करती है तो आपको अपना पूरा प्रोटोकॉल, पूरा शशका, पूरा मज़ा भी देती है। और ये जो खैर वैसे तो पूरी फुटेज है, लेकिन ऑब्वियसली मैं फुटेज तो नहीं आपको चला के दिखा सकती बिकॉज जाहिर सी बात है इस प्लेटफॉर्म की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा सकती हूँ। अब आप ये देखें, ये जो शाही प्रोटोकॉल जिसके साथ नवाज शरीफ साहब ने उम्रे की सादत हासिल की, ये एक ड्रीम है किसी भी मुसलमान के लिए, ये किसी ख्वाब से कम नहीं है। अब ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि 5 साल के बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके डॉक्टर्स ने उनको मशवरा तो दिया सऊदी अरेबिया जाने का, पाकिस्तान आने का नहीं, लेकिन सिर्फ आप सऊदी अरेबिया तक जा सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने शाही प्रोटोकॉल के साथ ये उम्रा किया है। अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल फरमाए और नवाज शरीफ साहब को सेहत अता फरमाए, और हम पाकिस्तानियों के तुफ़ैल उनको इतनी सेहत दे कि वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान आकर के पाकिस्तान के हालात ठीक करें जो उनके छोटे भाई ने इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं, गलत मशवरे सुन के, गलत टीम रख के अपने पास, ठीक है, और गलत फैसले कर करके। अच्छा, अब आपको ये तस्वीर दिखाने का मकसद पता क्या है? एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि इस तस्वीर के अंदर जहाँ पे आपको नवाज शरीफ साहब और आपको मरियम साहिबा और आपको मरियम की भी आगे से जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है, ज़ाहिर है मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दे आर जस्ट फैमिली मेम्बर्स ऑफ मरियम नवाज़ एंड नवाज शरीफ। ये सारे जिस तरह से एक हसार में हैं एक शाही प्रोटोकॉल के, और अगर ये नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा और उनके अहले खाना के बजाय अगर ये पूरा का पूरा जो माहौल है ये इमरान खान साहब के गिर्द होता, और इमरान खान साहब वक्त के वज़ीर आज़म भी ना होते, और इमरान खान साहब बहुत ही जो है दीवार से लगाए हुए ऑपोजिशन के एक आम ऑर्डिनरी से पॉलिटिशियन होते, और फिर इमरान खान को अगर ये वाली पोजीशन मिलती जो इस टाइम पे नवाज शरीफ साहब को मिली है, तो आप यकीन जानें
इस टाइम पर सोशल मीडिया के ऊपर ये नेशनल इशू होना था कि देखो जी, इमरान खान को सऊदी अरेबिया ने, सऊदी फैमिली ने कैसे ट्रीट किया। सो जहां मैं जब बार बार कहती हूं ना कि पीएमएलएन की सोशल मीडिया या पीएमएलएन की मीडिया मैनेजमेंट और पीएमएलएन की जो टीम है, और मैं आपको बताऊं इन्होंने इतने लोग रखे हुए हैं। आप ये भी देखें कि जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट की जो वजीर इत्तलात हैं, जो वजारत है, उसके हवाले से भी कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन अभी ये शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे, ठीक है, जब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब तो फिर भी आप देखिएगा लोग तो जाएंगे उनके साथ, लेकिन फिर आप देखिएगा कि उसकी कवरेज कैसी होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये वो ऑप्टिक्स होते हैं जिनको कैश कराया जाता है, और ये कैश कराना भी बनता है। भाई नवाज शरीफ कोई आम आदमी है? नवाज शरीफ या मुल्क का 3 दफा का वजीर आजम रहा है, तीनों दफा उनकी 5 साल उन्होंने हुकूमत पूरी नहीं की। तीनों दफा पाँच साल की जो वजारत उज़्मा है वो नवाज शरीफ साहब को पूरी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनकी फौजियों से बन ही नहीं पाई। बल्कि बीच में तो वो इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि जब ये कहा गया नवाज शरीफ साहब को कि जी आप इस्तीफा दे, तो उन्होंने कहा था ओवर माई डेड बॉडी, भाई मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं झुकना पसंद नहीं करूंगा। इस टाइम पर अगर मैं नवाज शरीफ की बात करूं, देखिए जी, दिल थाम कर आपने ये बात सुननी है, ठीक है, बड़े आराम से आपने बड़े सुकून के साथ ये बात सुननी है। और उसकी वजह ये इसलिए सुकून के साथ सुननी है क्योंकि नून लीग के जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, उनकी भी समझ नहीं आती। इनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, टगे मार इनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस है, और बर्दाश्त का मादा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तनकीद भी नहीं बर्दाश्त करते। अब ये भी इनको समझ नहीं आता कि ये बात इनके हक के लिए हो रही है। नून लीग के सपोर्टर्स भी ना, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि बेचारे क्या दुख बर्दाश्त कर करके, नून लीग के साथ अजियतें बर्दाश्त कर करके शायद उनका जो मेंटल स्टेट है वो इस तरह से हो गया। इसलिए मैं कह रही हूँ आपने बड़े गौर से बात सुननी है। जो सब कुछ हो रहा है, जो सब कुछ हुआ है या जो आगे चल रहा है, मुझे बताएं नवाज शरीफ को इसमें से क्या मिला? क्या नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुई? ये भी ताना मिलता है लोगों को, नून लीग के लोगों के खास तौर पे, कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो जोर आजमाई हो रही है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट के साथ ये जो सींग फंसाने की कोशिश की जा रही है जबरदस्ती की, ये तो इसलिए की जा रही है ताकि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन और ताकि जहांगीर खान तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म किया जाए। सिर्फ ये इशू नहीं है, ये तो एक बहाना है। बहाना लांदे ने कि 80 नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करनी है, लेकिन नहीं, असल में ये नहीं है। असल में मुद्दा ये है कि वो जो इमरान खान साहब की सहूलतकारी अंदर चल रही है ना, उससे कैसे निबरद आजमा होना है। वो फौज डायरेक्टली निबरद आजमा होना नहीं चाहती है, तो वो हुकूमत की ऊपर ये बल्ली डाल रही है कि आप इसको डील करो, और हुकूमत से डील नहीं हो रहा क्योंकि हुकूमत के काम नहीं हुए ना, पहले हुकूमत ने ऐसे काम किए ही नहीं है, हुकूमत आउट ऑफ प्रैक्टिस है। ये सारे काम इससे पहले एस्टैब्लिशमेंट करती रही है। क्या क्या काम एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं किए? पार्टियों पे बैन लगाना, पार्टियों से बैन उठाना, लीडर तब्दील करवाना, डिस्क्वालिफिकेशन कराना, सियासत से बाहर करना, डराना धमकाना, एबडक्शन, सहाफ़ियों को जॉबलेस कराना, बंद कराना। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं तकरीबन हर दूसरे वीलॉग्स में आपसे बोल रही होती हूँ, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती है कि आप लोग को समझ आए या ना आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये क्यों नहीं समझ आती है कि वो एक दफ़ा फिर से किसी के हाथों कठपुतली क्यों बन रहे हैं, किसी के हाथों खिलवाड़ क्यों बन रहे हैं, अपना मजाक क्यों बना रहे हैं। तो इसलिए मुझे बताएं नवाज शरीफ को क्या मिला। एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ की जगह अगर आप इमरान खान को रख दें, आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग पे हैशटैग होने थे, इमरान खान द ग्रेट लीडर, हैशटैग इमरान खान द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। इमरान खान की वो फेमस है और वो जो है मशहूरी है और इतनी उनकी शोहरत है कि भुट्टो इवन कायदे आज़म को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं। ये ऑप्टिक्स बड़े ज़रूरी होते हैं क्योंकि इस टाइम पर नवाज शरीफ कुछ भी नहीं है सियासत के अंदर, देखा जाए तो। ना उनके पास हुकूमत है, उनके भाई की हुकूमत है, लेकिन भाई साहब तो इस्टेब्लिशमेंट से पूछ के सारे काम कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत बिलावल बिलावल के कहने से काम कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी के कहने से काम कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब का एक काम जो अपनी मर्जी से हो, आप मुझे बताएं, कोई भी नहीं है। और इसीलिए शायद वो वजीर आजम है, क्योंकि नवाज शरीफ अगर आते और नवाज शरीफ वजीर आजम होते तो उन्होंने इस दफा किसी की मर्जी थोड़ी ना सुननी थी। पिछली 3 दफा भी एक टाइम आता था कि नवाज शरीफ साहब मर्जियां नहीं सुनते थे, कहते थे कि भाई मैं वो करूंगा जो मेरा दिल करता है। इसीलिए उनको कहते थे बेटा चले शाबाश, ये दरवाजा है, इधर से बाहर जाए, आपकी वजारत उज़्मा खत्म।
तो नवाज शरीफ इस टाइम पर ना ऑपोजिशन में है, नवाज शरीफ इस टाइम पर ना हुकूमत में है, नवाज शरीफ इस टाइम पर ना पाकिस्तान में है। हम तो लिटरली ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि मियाँ साहब तुसी वापस आ जाओ, मियाँ साहब खुदा का वास्ता वापस आ जाए, आपकी पार्टी भी सुधर जाएगी, मुल्क के हालात भी सुधर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन अभी तक बरकरार है, नवाज शरीफ को अभी तक एस्टैब्लिशमेंट से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला वापस आने का, आप ये सोचें। लेकिन इसके बावजूद एक कमजोर नवाज शरीफ, अगर इस तरह का प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और इस प्रोटोकॉल में भी, इस टाइम पर भी नवाज शरीफ पाकिस्तानियों के लिए अगर बात करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बात करे, सऊदी इन्वेस्टमेंट के लिए बात करे कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, तो मुझे बताएं, आपको इस शख्स की कदर करनी चाहिए कि आपको इस शख्स को गालियां देनी चाहिए? आपको वाकई कदर करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उनमें ये बातें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, सऊदी अरेबिया से वो वापस लंदन चले जाएंगे। लेकिन जब इमरान खान साहब को पता चला कि नवाज शरीफ साहब सऊदीया में गए हैं और अभी उन्होंने उम्रा किया नहीं था, तो आपको पता है ना, इमरान खान साहब प्रिएम्प्ट कर लेते हैं चीज़ें। तो वो जो नवाज शरीफ फोबिया है ना, वो सर चढ़कर बोलना शुरू हो गए। अभी तो अब उम्रा कर लिया है और अभी ये जब प्रोटोकॉल की तस्वीरें वायरल होनी हैं तो फिर आहा ही लीली मच जानी है कि ये देखो भाई, ये है वो आदमी, अब ये सऊदी साजिश कर रहा है। अब ये आप देखना उन्होंने यही कहना है। क्योंकि जैसे ही लंदन से नवाज शरीफ साहब ने फ्लाइट ली, परवाज भरी, अभी उनकी जो परवाज है वो ऊपर ही थी, सऊदी अरेबिया भी लैंड ही नहीं की, अभी लंदन और सऊदी अरेबिया के बीच में थी कि इमरान खान साहब ने लंदन प्लान के हवाले से ट्वीट जड़ दिया। इमरान खान साहब लिखते हैं, मैं उनको ट्वीट पढ़ के आपको सुना रही हूँ, कि जब अली अमीन को तहवील में लिया गया तो डेरा इस्माइल खान में डीपीओ ने सेशन जज से कहा कि वो तौहीन अदालत का मुकदमा तो गवारा कर लेगा मगर अली अमीन को गिरफ्तार करके ही रहेगा क्योंकि अहकामात ऊपर से आए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर से आने का मतलब, क्योंकि इमरान खान साहब नाम नहीं ले रहे हैं, तो ऊपर से यहाँ पे आने का मतलब ये है कि ये फौजी भाइयों की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नाम नहीं ले सकते ना, दलेर बहुत है ना इमरान खान साहब, दलेर लीडर है, इसलिए नाम नहीं लेते। अच्छा, आज मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुम्मन को उठा लिया गया है। ये सब इस लंदन प्लान का हिस्सा है जिसके तहत नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई कि पीटीआई को कुचल दिया जाएगा। चुनाचा अब कानून की हुक्मरानी और आइन को मुकम्मल तौर पर पैरों तले रोनते हुए हमारे कायदीन समेत मेरे करीब तरीन अफराद को धमकाने, अगवा करने, अजियत और अकूबत का निशाना बनाने और मुल्क भर में उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करने का सिलसिला जारी है। ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है। ये तकरीबन जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरेबिया पहुंचने से, बेसिकली उम्रा करने से पहले ये ट्वीट किया। जैसे ही उनको पता चला कि अच्छा जी अभी नवाज शरीफ साहब निकल पड़े हैं लंदन से सऊदी अरेबिया के लिए और अब तो उन्होंने उम्रा भी कर लिया, तो फ़ौरन ही इनको जो है नवाज शरीफ फोबिया होने लगा और इन्होंने फ़ौरन कहा कि जी उम्रे पर जाने से पहले वो ये एक लंदन प्लान बना करके गए हैं। अब इसमें जो मैं कहती हूँ ना, कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में होता है। एक अजीब इत्तेफाक की बात है कि FIA ने भी कल, मेरे ख्याल से कोई 24 घंटे हो गए इस बात को, 24 घंटे पहले एक शख्स को हिरासत में लिया जिसका नाम इफ्तिखार घुम्मन है। लेकिन उनको हिरासत में लेने की वजह जो FIA बता रही है वो कोई 300 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है, जिस हवाले से उनको हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। अब अगर वो वाले इफ्तिखार घुम्मन साहब ये वाले इफ्तिखार घुम्मन है जिसके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, तो फिर 1 2 3 4 हुर्रा, मैं तो यही बोलूँगी। अभी मैं क्या समझूँ? फिर तो उसका मतलब है कि जाहिर सी बात है हालात जो है वो मज़ीद टाइट होने वाले हैं। इसके अलावा परेशानी की एक और बात है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि एक इमरान खान साहब के बहुत ही खासुल खास खुसरू बख्तियार साहब हुआ करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब हुआ करते थे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खुसरू बख्तियार साहब जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। अच्छा, वैसे तो अपने आप में कोई बड़ी खबर नहीं है कि अच्छा जी मैं इसके ऊपर पूरा वीलॉग करूँ या वो, लेकिन खबर इसमें ये है कि ये अगर आप कहें ना कि बंजर ज़मीन पर बारिश का पहला कतरा है, तो ये वो वाला पहला कतरा है। होता क्या है कि इंतखाबात से पहले, और ये नहीं कि इंतखाबात से कोई 2-3 हफ्ते पहले, मतलब ये एक हवा बननी शुरू होती है। इंतखाबात से पहले हर दफ़ा कुछ MNAs, कुछ MPAs, यानी कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं, तकरीबन कोई 30, 35, 40, 50 के करीब आप कह लें, 30 से 50 के करीब कुछ ऐसे MNAs, MPAs, कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो कि अपना रुख बदल लेते हैं और उनका रुख हवाओं के रुख के साथ चला जाता है।
और ये वो ट्रेंड शो करता है, क्योंकि ये हर इलेक्शन में होता है कि ये वो वाले उम्मीदवार होते हैं जो कि बताते हैं आपको कि हवाओं का रुख क्या कह रहा है। अब क्योंकि इस टाइम पर इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की का आपस में 36 का आंकड़ा है, इस हद तक लड़ाइयाँ हैं कि जी कॉल्स नहीं मिल रही, इमरान खान साहब पैगामात पहुंचाते हैं, वो पैगाम नहीं उनके सुनते, क्योंकि इस टाइम पर फौज इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तमाशा देखने के मूड में है, जो मेजर डिसीजन मेकर्स हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है वो इतनी डीप रूटेड है इन स्टेट, इतनी ज़्यादा डीप रूटेड है, या मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ की नफरत इस हद तक उसका बीज बो दिया गया है कि उसको निकलते निकलते भी टाइम लगेगा, साल लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं। ये कोई 1 साल 2 साल 3 साल का प्लान नहीं है, वो प्लानिंग जो 10 साल के एक इक़्तिदार के लिए की गई थी, जिसके अंदर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट और कुछ सियासतदान और कुछ मीडिया सब शामिल थे, वो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि 10 महीने में ख़त्म हो जाएगी तो ये तो बहुत मुश्किल है। अब एनीवेज, तो ये वो लोग होते हैं जो कि पार्टियां छोड़नी शुरू करते थे। जैसे कि अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं 2018 के इंतखाबात में, आपने देखा होगा 2, 3, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं बाकी पार्टियों से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से और बहुत से आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने पीटीआई का झंडा उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोगों को समझ आ गई थी कि भाई नवाज शरीफ पे कांटा फिर चुका है। नून लीग के हर वो शख्स जिसके ऊपर, जिसकी टिकट के ऊपर, जिसके नॉमिनेशंस के ऊपर नवाज शरीफ का साइन होता था ना, नवाज शरीफ का जैसे नाम आता था ना, तो उसको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, हटाओ भाई ये कागज हमें नहीं चाहिए, यानी नवाज शरीफ का नाम काबिल कबूल नहीं था। लेकिन आज वो वक्त है कि नवाज शरीफ एक्टिव सियासत में ना होकर के भी लोगों के असाब पर सवार है। सो जब मैं ये कहती हूँ ना कि ये नवाज शरीफ के साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि एक बंदे ने जिसने इतनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, नवाज शरीफ को क्या चाहिए आप मुझे खुद बताएं। 3 दफा मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं। ये अक्सर ये डायलॉग ना इमरान खान साहब बोलते हैं, इमरान खान साहब ये डायलॉग बोलते हैं कि मुझे अब इस दुनिया में और क्या चाहिए, मुझे फेम मिल गया, मैं वजीर आजम बन गया, मुझे सब कुछ। तो एक लम्हे के लिए ये सारे जुमले अगर आप नवाज शरीफ पे रख के देखें कि नवाज शरीफ को क्या चाहिए, 3 दफा मुल्क का वजीर आजम बन चुका है, बच्चे बड़े हो गए, सेटल्ड हो गए, इस पूरी पॉलिटिक्स के अंदर जो शरीके हयात है उनकी, जिनके उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात, एक हैप्पी मैरिड लाइफ थी, उस शरीके हयात को आखिरी वक्त में उनके साथ वो वक्त नहीं बिता सके जस्ट बिकॉज उनको पाकिस्तान आना था, जेल भुगतनी थी एक बोगस केस के चक्कर में, क्योंकि एक साजिश हो गई उनके खिलाफ। इन रिटर्न क्या मिला? उनकी बेटी को भी तो कुछ नहीं मिला। क्या मरियम नवाज साहिबा को वजारत उज़्मा मिली? क्या मरियम नवाज साहिबा को सीएमशिप मिली? मरियम नवाज को अगर कुछ थोड़ा बहुत मिल भी लेता है तो आसपास के, मैं मरियम के आसपास के लोगों की ही बात कर रही हूँ, उनसे पचता नहीं है, उनसे नहीं पचता। वो कहते हैं अच्छा मरियम आ जाएगी, उनसे नहीं पचता। तो ये जो सऊदी अरेबिया के अंदर इस टाइम पर नवाज शरीफ का होना, ये बहुत बड़ी खबर है। और उससे भी बड़ी खबर ये कि उम्रा हो गया, शाही प्रोटोकॉल में हुआ, और अब शाही खानदान के साथ बाकायदा तौर पर मीटिंग्स होंगी। और ये जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो सिर्फ ये थोड़ी होता है आपकी बेटी का क्या हाल है, मेरी बेटी का क्या हाल है, आपके बेटे का क्या हाल है, मेरे बेटे का क्या हाल है। जाहिर सी बात है ये मेरी और आपकी सोच से ऊपर की मीटिंग्स होती हैं, और ये गेम चेंजर्स होते हैं, हर जगह के ये गेम चेंजर्स होते हैं। जब चाइना के साथ नहीं जाना था, अमेरिका के साथ जाना था, तो चाइना को तंग किया गया, सी पैक को रोका गया, अमेरिका के पलड़े में जो है अपना वजन डाला गया और इमरान सरकार को लाया गया। समझ रहे हैं आप? ये इसलिए कह रही हूँ ना, इंटरनेशनल डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं। अब इमरान खान साहब का फोबिया भी है, ट्वीट भी वो कर रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने कौम से खिताब भी किया। मतलब अब पता नहीं इसको क्या कहेंगे, अब क्या कौम से खिताब, मतलब जैसे वो बोलते हैं आके टीवी पर जो भी तकरीर की या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहते हैं, जो भी कहना, बस समझ ले। बस अभी जो बोला उन्होंने रिसेंटली, इमरान खान साहब ने ये बोला कि जी मैं क्या बताऊं अब आपको, बुज़दिल आदमी जो है वो नवाज शरीफ तो बन सकता है, वो लीडर नहीं बन सकता। इमरान खान ने जो है वो नवाज शरीफ का नाम लेकर के कड़ी तनकीद करना शुरू कर दी है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अब इस चीज़ का प्रेशर फील कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को ये जो अभी इतनी इज्जत मिल रही है, और नवाज शरीफ जो है वो सियासत से ख़त्म होकर के भी फिर भी सियासत में बहुत ज़्यादा उनकी पावर है और बहुत ज़्यादा उनकी से है और उनका पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
तो इसलिए आगे से कहते हैं रिश्वत लेने वाला शख्स बेगैरत और कर्ज मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। अब इमरान खान साहब जब इस तरह की बातें करते हैं और वो हमें बताते हैं कि जी कैरेक्टरिस्टिक्स एक लीडर के क्या होते हैं, वो यही बोलते हैं, कहते हैं मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कि लीडर के क्या होते हैं। वो सच्चा होता है, वो दलेर होता है, वो कभी बुजदिल नहीं होता। बुजदिल आदमी नवाज शरीफ तो बन सकता है मगर वो लीडर नहीं बन सकता। भाई इस टाइम पर तो बुजदिली के जितने बड़े ताने हैं वो इमरान खान को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से ये कोर्ट्स में जाते हैं, जिस तरह से ये जाने की कोशिश करते हैं, पहले बंदे लेकर के और अब पता नहीं क्या वो जो भी अपनी प्रोटेक्शन करके व्हाटएवर। उसके अलावा कहते हैं कि जी रिश्वत लेने वाला जो है वो अपने ज़मीर का सौदा कर लेता है और फिर जो है आपकी इज्जत कोई नहीं रहती अगर आप जो है वो लोन लेते हैं। तो सिर्फ दो बातें मैं पकड़ लेती हूँ इमरान खान साहब की। अब पकड़ना भी ज़रूरी है, खान साहब बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना है नवाज शरीफ के बारे में बात करूँ और इमरान खान साहब जो बोल रहे हैं उनके बारे में बात ना करूँ, ये तो ज्यादती हो जाएगी ना। फिर आप लोग ही कहेंगे कि बिनिश आज आपने इमरान खान के बारे में बात नहीं की, तो चले मैं कर देती हूँ, आप लोग को भी सुकून आ जाएगा कि जी खान साहब क्या बोल रहे हैं। जी रिश्वत का पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा सबसे बड़े वाला जो केस है ना, जो मुझे याद पड़ता है अगेन जहां से मैं देख रही हूँ, वो रिश्वत है कि कोई बरतानिया से पैसे आए थे। एक बड़ा ही पावरफुल आदमी है जिसका नाम है मलिक रियाज, उनके कोई पैसे आए थे और वो कोई बहुत ज्यादा पैसे थे, अरबों में पैसे थे। वो जो पैसे थे ना वो आए थे और वो आराम से बरतानिया से आए, वो आराम से बंद लिफाफे के अंदर साइन वाइन कराए काबीना वगैरह से और उसके बाद वो मलिक रियाज साहब को दे दिए। और बदले में रिश्वत में, ये बदला नहीं मैं कहूंगी, रिश्वत, वही रिश्वत जिसके बारे में इमरान खान साहब फरमा रहे, मैं नहीं, तौबा तौबा, मैं कभी ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल करती, मेरी जबान ऐसी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि रिश्वत लेने वाला बगैरत होता है। तो जो मलिक रियाज के पैसे वापस करने के अंदर जो रिश्वत मिली थी ना, या खुद ही आपको पता चल जाएगा किसको मिली थी, आपको पता है बल्कि किसको मिली थी, जिसके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं वो बगैरत होता है। रिश्वत में क्या क्या मिला था, वो कोई अल कादरिया यूनिवर्सिटी मिली थी ना, कुछ ऐसे करके, और पता नहीं बहुत कुछ मिला था, जमीनें मिली थी, कोई हीरो की अंगूठी शंगूठी भी मिली थी। ठीक है, बस इतना ही, आगे आप खुद समझ जाए। अब आ जाए जी कर्ज लेने वाले पे। कर्ज लेना, जब 2018 के अंदर इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई तो तब उनकी हुकूमत में आने से पहले नवाज शरीफ दौर में ही, यानी नवाज शरीफ साहब का ऑलमोस्ट 4 साल का टेन्योर, 4 साढ़े 4 साल, और फिर बाकी टेन्योर शायद खकान अब्बासी साहब ने पूरा किया क्योंकि उनको धक्के मार के निकाल दिया गया था सियासत से नवाज शरीफ साहब को। उस टेन्योर में ही आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो चुका था, आईएमएफ को पाकिस्तान ने टाटा बाय बाय कह दिया था नून लीग के दौर में। लेकिन जब इमरान खान आए तो अपने 4 साल दौर में वो आईएमएफ से कर्ज पे कर्ज लेते रहे, और बल्कि उसकी वो ये जस्टिफिकेशन देते रहे कि भाई मैं तो आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन ओहो मैं तो बहुत लेट चला गया आईएमएफ के पास, मुझे तो बहुत पहले आईएमएफ के पास जाना चाहिए था। तो जिस कर्ज लेने वाले की कोई इज्जत नहीं रहती, 4 साल उन्होंने भी कर्ज लिया था। और अब ये जो मैंने आपको इसलिए ये एग्जाम्पल दी है और ये मैंने आपको फैक्ट बताया है कि नून लीग अपने दौर में आईएमएफ को खुदाफिज कह चुकी थी, क्योंकि ये आपने मंजन नहीं खरीदना, जो मंजन बेचने की कोशिश की जाती है कि भाई ये आईएमएफ के कर्जे में हमें पिछली हुकूमत फंसा करके गई, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो दोनों बातें हैं ना, ये मैंने इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी तकरीर के हवाले से, वो जो बातें कर रहे थे, मैंने कहा कि मैं उसी के ऊपर आपको कुछ बात आपसे कर लूँ, इसलिए क्योंकि वो बेचारे इमरान खान साहब ना अभी टेंशन में है, और टेंशन होती है भाई। 4 साल उनकी हुकूमत में इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में नवाज शरीफ को दीवार से लगाया, बल्कि दीवार से चुनवाने की कोशिश की पूरी पूरी। इसके अलावा यहाँ तक कि जेल में नवाज शरीफ साहब को लाइफ थ्रेट्स हो गए थे। भाई जाहिर बात उनकी प्लेटलेट्स गिर रही थी, जो भी प्लेटें व्लेटें गिरती हैं उनकी, वो गिर रही थी भाई, स्लो, उनके साथ कोई स्लो पॉइजनिंग हो रही थी। और उससे पहले 5 साल इमरान खान साहब ने रगड़ा दिए रखा, और इन 9 सालों के टॉर्चर के बाद भी अगर नवाज शरीफ डट कर सऊदी अरेबिया में सऊदी फैमिली के साथ खड़ा है तो टेंशन तो होती है ना यार। मैं समझ सकती हूँ इमरान खान साहब को बड़ी टेंशन होगी, और इसलिए मैं कह रही हूँ ताक रातें हैं तो आइए हम सब मिलके इमरान खान साहब के लिए भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह इमरान खान साहब को इस ज़हनी अजियत से निकाले, या अल्लाह इमरान खान साहब को नवाज फोबिया से भी निकाले। और साथ में मैं ये भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह नवाज शरीफ साहब को बहुत सेहत दे
और वो जल्द पाकिस्तान है। आमीन सुम आमीन। आप मुझे भी प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।